टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन द्रव्य गुण का 8वां चैप्टर इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 10 मार्क का वेटेज हो सकता है। देन प्रथम नियम, इसमें 4 नियम बताए, मेनली अपन को उतना ही पढ़ना है। सो प्रथम नियम है रस बलाधिक्य, मतलब इसकी ये बताइए जिन द्रव्य का वीर्य रस एवं विपाक द्रव्य के अनुसार ही होता है उन द्रव्यों में गुण वीर्य विपाक रस से ही जान लेना। जैसे यहाँ पे रस बला आधिक्य बोला, सो जिन रस से इसका गुण वीर्य विपाक इसमें डिटरमाइन करते हैं। जैसे मधुर रस और मधुर विपाक का गुण जो वीर्य होगा वो शीत होगा। कटु रस वाले द्रव्य का विपाक वीर्य कटु एवं शीत होगा। देन अम्ल रस वाले द्रव्य का विपाक अम्ल तथा वीर्य उष्ण होगा। सो ये होता है रस बला आधिक्य, मतलब रस के हिसाब से उसका वीर्य विपाक ये बताना उसमें, बट जो द्रव्य है उसका वीर्य रस विपाक द्रव्य के अनुसार ही होता है उसी इसमें। और जो विचित्र प्रत्यारब्ध अपन ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें रस गुण वीर्य विपाक के हिसाब से नहीं होता है, तो उसमें ये एक्सेप्शन, ये नियम उधर नहीं लगेगा। देन सेकेंड नियम है अपना समान बल संबंध, मतलब द्रव्यगत पदार्थों का बल समान होने पर सामान्यतः प्रभाव सबसे बलवान तथा रस सबसे दुर्बल होता है। प्रभाव सबसे बलवान होगा और रस सबसे दुर्बल, मतलब जो प्रभाव होता है वो सबसे बलवान, देन उससे कम बलवान वीर्य, उससे कम वीर्य बलवान विपाक होता है, उससे सबसे कम बलवान दुर्बल होता है वो रस होता है। सो इसके हिसाब से क्या है, जो विपाक होता है वो रस को दबा देगा, वीर्य जो है वो विपाक और रस को दबाएगा, और प्रभाव वीर्य विपाक और रस को दबा लेता है। सो इसका एग्जाम्पल है शुंठी। शुंठी का मधुर विपाक होता है और कटु रस होता है, इन सबको दबाकर वो वुक्ष कर्म करता है, मतलब वाजीकरण का, ऐसे इसमें बताया। सो इसमें जो सबको दबा दिया और वृक्ष प्रभाव से ये वृक्ष कर्म करने लग गया। देन जो तृतीय नियम है अपना विषम बल संबंध, यदि द्रव्यगत पदार्थों का बल विषम हो तो उनमें से जो बलवान होता है वह अन्य को दबाकर अपना कर्म करता है। जैसे इसमें प्रबल रस का उदाहरण दिया, मतलब इसका रस प्रबल है, ये रक्तार्क पुष्प का। सो मधुर तिक्त रस होता है जो कि इसमें उष्ण वीर्य तथा कटु विपाक को दबाकर वो रक्त पित्त का कार्य रक्त पित्त को शांत कर, क्योंकि मधुर और तिक्त रस जो कि पित्त को कम करता है, इसलिए ये रक्त पित्त को शांत करता है। देन प्रबल विपाक का उदाहरण, जो अपन ने ऊपर शुंठी वाला जो एग्जाम्पल देखा था वो प्रबल विपाक का है, मतलब मधुर विपाक के वजह से वो वृक्ष वाजीकरण का कार्य करता है, मतलब यहाँ पे विपाक के इससे कार्य। और प्रबल वीर्य का कार्य, मतलब बृहद पंचमूल उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य के वजह से वो वात का शमन करता है। सो ये प्रबल वीर्य का कार्य हो गया। अपना चतुर्थ नियम है सबके अलग अलग कार्य हो गए। जैसे द्रव्यगत रसादी पदार्थों परस्पर बल विरोध होने पर भी अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है गुड़ुची, गुड़ुची का रस है तिक्त, उष्ण है, वीर्य है उष्ण, विपाक है मधुर और प्रभाव। सो तिक्त रस से वो कफ पित्त का हर करेगा, उष्ण वीर्य से वात हर, मधुर विपाक से वृक्ष मतलब वाजीकरण का कार्य, और प्रभाव से वात रक्त नाशन, मतलब हर इससे उसने अलग अलग कार्य किए। तो ये चतुर्थ नियम। पहला नियम था रस बलाधिक्य, मतलब रस के हिसाब से उसका वीर्य प्रभाव गुण वीर्य विपाक रस के आधार पे जान लेना चाहिए, ऐसा बताया था। देन द्वितीय नियम में क्या था, प्रभाव सबसे बलवान होता है और उसके बाद वीर्य विपाक और देन रस सबसे दुर्बल होता है। सो जो विपाक होता है वो सबको दबा, जो प्रभाव होता है वो सबको दबा देता है। देन वीर्य विपाक और रस को दबाता है, विपाक रस को दबा देता है, ऐसे अपन ने सेकेंड नियम में पढ़ा था। तृतीय नियम में पढ़ा अपन ने विषम बल संबंध, मतलब अगर बल विषम हो तो जो बलवान होगा वो सबको दबा देगा। सो उसमें अपन ने प्रबल रस का एग्जाम्पल देखा, प्रबल विपाक और प्रबल वीर्य का। देन लास्ट है अपना चतुर्थ नियम में अपन ने सबके अलग अलग कार्य देखे, जैसे तिक्त रस के वजह से क्या, वीर्य के वजह से क्या कर रहा है, विपाक के वजह से और प्रभाव के वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।